दुमका में नाबालिग से दरिंदगी पर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने दुमका पहुंचकर की पीड़ित परिवार से मुलाकात। कहा मामले की हो एनआईए से जांच। दुमका मामले पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। साजिश के तहत की गई नाबालिग की हत्या, प्रेग्नेंट होने की वजह से की गई हत्या, पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दुमका में नाबालिग की हत्या मामले में किया ट्वीट। घटना को करार दिया सोची समझी साजिश। झारखंड सरकार पर साधा निशाना। कहा सोरेन सरकार चीर निंद्रा में है। दुमका में नाबालिग युवती का शव मिलने का मामला पकड़ रहा तूल। सियासी दलों के बाद अब लगातार इस मामले में हो रही है जांच। पटना में आज हुई जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। मिशन 2024 की तैयारियों पर हुआ मंथन। 3 सितंबर से लगातार जेडीयू की बैठकों का दौर जारी। पटना में कल जेडीयू राज्य परिषद की हुई थी बैठक में सदस्यता अभियान जल्द चलाने का लिया गया फैसला। बैठक में बीजेपी के षड्यंत्र को लेकर हुई विशेष चर्चा। मिशन 2024 की तैयारियों में जेडीयू पटना में बैठकों का चलता रहा दौर। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में भी कई मुद्दों पर हुआ मंथन। पटना के जेडीयू की बैठक के बाद मणिपुर में विधायक तोड़ने के मामले पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ। विधायकों से पहले हुई थी बात, ये संवैधानिक तरीका नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के बाद जेडीयू को मणिपुर में लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए जेडीयू के 5 विधायक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल जाएंगे दिल्ली। 7 सितंबर तक दिल्ली में रहकर विपक्ष के कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। सोनिया गांधी से भी मुलाकात की संभावना। नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला। कहा लोकतांत्रिक मूल्यों की उड़ रही है धज्जियां। 2024 में विपक्ष होगा एकजुट तो ही आएंगे नीतीश। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा 2024 में विदा हो जाएंगे जुमलेबाज। बीजेपी नेता सुशील मोदी का पलटवार। 3 राज्यों से घटकर अब केवल बिहार में रह गए हैं जेडीयू। सुशील मोदी का बड़ा दावा। बिहार में जेडीयू आरजेडी महागठबंधन जल्द तोड़ देंगे बीजेपी। लालू यादव पर सुशील मोदी का हमला। कहा अरुणाचल मणिपुर में जेडीयू मुक्त हुआ, बिहार को भी जल्द जेडीयू मुक्त करा देंगे लालू। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा नीतीश के बाद कौन संभालेंगे जेडीयू की कमान। 1 दिवसीय दौरे पर दरभंगा पहुंचे थे बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। समस्तीपुर पहुंचे बीजेपी नेता सम्राट चौधरी। स्वर्ण व्यवसाय रघुनाथ स्वर्णकार हत्या मामले में परिजनों से की मुलाकात। नीतीश सरकार पर साधा जमकर निशाना। गया के इमामगंज पहुंचे हम प्रमुख जीतन राम मांझी। पीएम कैंडिडेट के लिए नीतीश कुमार की दावेदारी का किया समर्थन। कहा पीएम कैंडिडेट के लिए नीतीश कुमार में सारे गुण मौजूद। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत बीजेपी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। बैठक में संगठन की मजबूती, बदलते राजनीतिक हालातों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का उनके सदस्य क्षेत्र विरोध कर रहे हैं। युवाओं ने लगाए गो बैक के नारे। सुरक्षा गार्ड ने विरोध कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर किया शांत। कैश कांड मामले में टली सुनवाई। 5 सितंबर को होनी थी सुनवाई। विशेष सत्र को लेकर तारीख में हुआ बदलाव। अब 7 सितंबर को होगी कांग्रेस के 3 विधायकों की सुनवाई। राज्यपाल रमेश बैस आज दिल्ली से लौट सकते हैं रांची। राज्यपाल रमेश बैस पर टिकी है सभी की निगाहें। कभी भी खोल सकते हैं सील बंद लिफाफा। हेमंत सोरेन की किस्मत का हो सकता है फैसला। रांची में बीजेपी विधायक दल की आज है बैठक। शाम 6 बजे बीजेपी के दफ्तर में होगी बैठक। कल होने वाले विशेष सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। बैठक में पार्टी के सभी विधायक होंगे मौजूद। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो का बयान। कहा ये कोई विशेष सत्र नहीं, पहले सत्र में सरकार के रह गए थे कुछ जरूरी काम, इसलिए इस सत्र का हो रहा है आयोजन। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विपक्षी पार्टी आजसू का बयान। विधायक लंबोदर महतो ने कहा विशेष सत्र में जो होगा उसमें आजसू रहेगा सरकार के साथ।
दिल्ली में देवघर डीसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सांसद निशिकांत दुबे ने दर्ज कराया केस, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में भारी चूक, मामले पर गहराई सियासत, सांसद निशिकांत दुबे ने डीसी पर साधा निशाना, कहा डीसी कानून पढ़ा रहे हैं, उनके परिवार पर 37 मामले हैं दर्ज। देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा चूक मामले पर एफआईआर के बाद घमासान, बीजेपी सांसद और डीसी ने ट्विटर वॉर शुरू किया। निशिकांत दुबे ने सीसीटीवी खंगालने पर उठाए सवाल, डीसी का जवाब, यात्रियों की सुरक्षा को किया जा रहा था नजरअंदाज। झारखंड में सियासी हलचल के बीच 5 सितंबर को रायपुर से रांची आएंगे यूपीए विधायक, विधानसभा के विशेष सत्र में होंगे शामिल। झारखंड सरकार पर मंडराते संकट के बादल के बीच बोले राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, सरकार पर किसी भी तरह के खतरे से किया इनकार, विधायकों के हॉर्स ट्रेनिंग की जताई आशंका। यूपीए विधायकों को रिसोर्ट में रखने पर बीजेपी का तंज, बाबूलाल मरांडी बोले जैसे ही छूटेंगे भाग जाएंगे सभी विधायक। अभिनंदन यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग, सीएम आवास के बाहर लगी आमजन की भीड़, पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद पहुंचे लोग सीएम सोरेन से मुलाकात कर करेंगे अभिनंदन। रांची से दिल्ली गए झारखंड कांग्रेस के 2 नेता सुबोध कांत सहाय, आलमगीर आलम पहुंचे दिल्ली, आज कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में होंगे शामिल, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन। देवघर के सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह का डांस, गणेश पूजा के मौके पर खूब नाचे विधायक, संगीत की धुन से थिरकते नजर आए विधायक। झारखंड कांग्रेस भी करेगी महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, सोनिया और राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, प्रदेश के कई बड़े नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता झारखंड से पहुंचे दिल्ली। झारखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज, आज और कल राजधानी रांची में बारिश की संभावना, कई जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, कुचायको के NH-27 चेकपोस्ट से मात्रा में शराब की गई बरामद, कार से शराब लेकर दरभंगा जा रहे थे तस्कर। बक्सर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 लाख रुपए के गांजे के साथ 7 तस्करों को दबोचा, यूपी के सीमा से बिहार में घुसने की कर रहे थे कोशिश, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। देवघर पुलिस ने कीमती लकड़ी के तस्करों पर कसी नकेल, देवपुर थाना इलाके से पुलिस ने जब्त किया कीमती लकड़ी से लदा ट्रैक्टर और मालिक पर केस दर्ज। बांका के दौना गांव में गाय चोरी के आरोप में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी, सभी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल भेजा गया। धनबाद में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को दी खुली चुनौती, धनसार थाने से 100 मीटर की दूरी पर ही ज्वेलरी शॉप में डकैती की गई, बाइक सवार 5 नकाबपोश बदमाशों ने लाखों के जेवरात लूटकर मौके से फरार हो गए। रोहतास जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर की हत्या, जमीन विवाद में बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, करगहर के दुल्हे बाबा के पास हुई वारदात। पाकुड़ में लाखों के गहनों और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ, सोना पाड़ा गांव में चोरों ने घटना को दिया अंजाम, एक किराना दुकान में भी की गई चोरी, पुलिस चोरों की छानबीन में जुटी। नालंदा जिले में चोरों का आतंक जारी, मंजूश्री मार्केट में ज्वेलरी दुकान का ताला तोड़कर 11 लाख के जेवर और 25,000 नकदी चोरी कर ले गए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज के कुचायकोट में LG शाह हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 लोगों की हुई मामले में गिरफ्तारी, मृतक के दोस्तों के साथ गिरफ्तारी किए गए तीनों आरोप, पेट्रोल भरवाने को लेकर हुआ था विवाद। गोपालगंज के मीरगंज में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम, गोली लगने से घायल युवक की हालत गंभीर। जमुई में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद, ठेला नहीं दिया तो दबंग पड़ोसी ने युवक को चाकू से मारकर किया घायल, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, मामले की जांच में भी जुटी। बाढ़ में लिफ्ट देकर सामान गायब करने वाले गैंग का भांडाफोड़, पुलिस ने 4 अपराधियों के खिलाफ मामला किया दर्ज,
सभी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने अपराधियों के पास से 4 मोबाइल फोन, ऑल्टो कार और बैग किया बरामद। बोकारो में 8 साल की एक बच्ची का शव पुलिस ने कूलिंग पैड से किया बरामद। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव, जमकर किया प्रदर्शन। भोजपुर में सुबह अचानक तबीयत खराब होने से एक बीएमपी जवान की हुई मौत। इलाज के लिए अस्पताल में पटना ले जाने के दौरान हुई मौत। संदेश थाना इलाके के धर्मपुर गांव की पूरी घटना। दानापुर थाना इलाके में महिला ने गले में फंदा लगाकर की खुदकुशी। मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस ने पति और सास को किया गिरफ्तार। जमुई में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट में एक ही परिवार के 8 लोग हुए जख्मी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। 4 लोगों की हालत गंभीर। सिवान के महाराजगंज में आपस में उलझे पति पत्नी। पति ने अपनी पत्नी पर किया जानलेवा हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। संतोष चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों के साथ की मारपीट। दोनों युवकों के सीने में गोली मारकर हुए फरार। युवकों की हालत गंभीर। धनबाद के झरिया में एक महिला ने पारिवारिक विवाद में की खुदकुशी। 2 साल पहले ही हुई थी शादी। पति ने ससुराल पर लगाया पत्नी को उकसाने का आरोप। शादी के बाद बच्चा नहीं होने की भी मानी जा रही है खुदकुशी की वजह। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में महिला का शव भेजा गया। पतरातू में जोरों शोरों से मनाया गया संक्षिप्त दिवस। सीआईएसएफ की यूनिट ने कराया आयोजन। महिला और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जमुई में गौशाला प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। चारे और देखभाल के अभाव में गायों की हो रही है मौत। 90 दिन में 46 गायों की हुई मौत। स्थानीय लोगों ने किया गायों की मौत का खुलासा। बांका में एनडीआरएफ की टीम ने रोपवे संचालक की दी ट्रेनिंग। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मंदार हिल पर बनाए गए हैं रोपवे। संभावित दुर्घटना को देखते हुए दी गई है ट्रेनिंग। गांधी मैदान में टहलने खेलने वाले बच्चों और लोगों में आक्रोश। मैदान में होते रहते हैं व्यावसायिक कार्यक्रम। बच्चों को खेलने में होती है परेशानी। लोगों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। लोहरदगा जिले की सड़कों की हालत बदहाल। बरसात के मौसम में सड़कों का हुआ बुरा हाल। कीचड़ वाले रास्तों में तब्दील हुई सड़कें। लोगों का पैदल चलना हुआ दुभर। मुजफ्फरपुर में पर्यावरण की अनदेखी करने वाले 125 निजी नर्सिंग होम पर लगेंगे ताले। संचालकों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नहीं सौंपी है दस्तावेज। सिविल सर्जन ने नर्सिंग होम को बंद करने का भेजा नोटिस। बारिश ने खोली रामनगर नगर परिषद की पोल। हल्की बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। आने जाने के लिए लोगों को हो रही है परेशानी। कई वार्डों की सड़कों पर भरा पानी। गढ़वा जिले के NH 75 पर सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार रिटायर्ड आर्मी जवान को मारी टक्कर। हादसे में आर्मी जवान की मौके पर ही मौत। मेराल थाना इलाके के अक्कलवानी गांव के पास की ये पूरी घटना। बोकारो में अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं में खासा उत्साह। जिले में 6 सितंबर से शुरू होगी भर्ती रैली। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए युवाओं की लगी लंबी लाइन। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए करना पड़ रहा है घंटों इंतजार। दानापुर थाना इलाके में महिला ने गले में फंदा लगाकर की खुदकुशी। मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस ने पति और सास को हिरासत में लिया। जमुई में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट में एक ही परिवार के 8 लोग हुए जख्मी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 लोगों की हालत काफी गंभीर। सिवान के महाराजगंज में आपस में उलझे पति पत्नी। पत्नी ने अपने पति को किया जानलेवा हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। संतोष चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों के साथ की जमकर मारपीट। दोनों युवकों के सीने में गोली मारकर हुए फरार। युवकों की हालत गंभीर।
धनबाद के झरिया में एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते की खुदकुशी। 2 साल पहले ही हुई थी शादी। पति ने ससुराल पर लगाया पत्नी को उकसाने का आरोप। शादी के बाद बच्चा नहीं होना भी बताया जा रहा है खुदकुशी का कारण। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से एक ही महिला की मौत हो गई। 3 अन्य लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में महिला का शव भेजा गया है। धनबाद के माउंट ग्रेसिया स्कूल में बच्चों की बेहोशी मामले में जिला प्रशासन ने लिया संज्ञान। बीओ ने स्कूल का किया निरीक्षण। गर्मी की वजह से बच्चों के बेहोश होने की बताई जा रही है कारण। सासाराम में लगातार जाम से स्थानीय लोग परेशान। बालू लदे ट्रैक्टर के सड़क पर खड़ा होने की वजह से हो रही है समस्या। लगातार जाम से लोगों को होना पड़ता है दो चार। सीतामढ़ी में ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्रोफेसर की मौत। पैर में ठोकर लगने से हुआ हादसा। प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह की गई जान। बाढ़ के पंडारक में ऑटो पलटने से 4 छात्रों समेत 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। साइकिल सवार 2 बचाने के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बोकारो के बलेडी थाना क्षेत्र के बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने निकाला मार्च। पुलिस के साथ जमकर हुई नोकझोंक। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को आगे बढ़ने से रोका। पुलिस ने भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली। कांग्रेस के कई बड़े नेता मैदान में मौजूद। राहुल गांधी ने रैली को किया संबोधित। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली में दिखा राहुल गांधी का बड़ा फैन। राहुल गांधी के घर के बाहर कांग्रेस का झंडा लहराता नजर आया फैन। दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल तो जम्मू में गुलाम नबी आजाद की रैली। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं आजाद। जम्मू में गुलाम नबी आजाद ने किया शक्ति प्रदर्शन। गुलाम नबी के काफिले के साथ उमड़ा समर्थकों का सैलाब। समर्थन में कई नेता दे चुके हैं इस्तीफा। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने की मोदी सरकार की तारीफ। तन धन योजना को बताया है सबसे बड़ी क्रांति। कहा लोगों तक सीधे पहुंच रही है जनधन योजना का लाभ। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। एएमसी के स्मार्ट स्कूलों का किया उद्घाटन। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भारत दौरे से पहले बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। भारत को बताया बांग्लादेश का परखा हुआ दोस्त। एशिया कप में एक बार फिर महामुकाबले का दिन। सुपर 4 में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। एशिया कप में टॉप 2 में जगह बनाने के भारत और पाकिस्तान के बीच होगी भिड़ंत। दोनों टीमों के लिए फैंस आज के मैच को लेकर बेहद उत्साहित। एक हफ्ते में दूसरी बार पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया। एशिया कप के सुपर 4 में दोनों टीम एक दूसरे को देंगी कड़ी टक्कर। एशिया कप के पहले सुपर 4 के महामुकाबले में कल श्रीलंका ने अफगानिस्तान को किया 4 विकेट से हराया। अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 176 रनों का दिया था लक्ष्य। टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एशिया कप के बाद T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर। घुटने की कराएंगे सर्जरी। 3 महीने तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे जडेजा। गणेश उत्सव का आज 5वां दिन। मुंबई के लाल बाग के राजा के दरबार में उमड़े भक्त बप्पा से सुख और समृद्धि की कर रहे हैं कामना। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपने परिवार के साथ मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ गणपति की वंदना की। गणपति की वंदना में डूबे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पहुंचकर की गणेश पूजा। मुंबई में गणपति के दर पर हाजिरी लगाने वालों का लगा तांता। महाराष्ट्र के प्रिजम मंत्री
मंगल प्रभात भी मुंबई के राजा के दरबार पहुंचे। मुंबई के बांद्रा में गणपति का भव्य रूप देखने को मिला। सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने इस बार नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर गणपति पंडाल को सजाया। सूरत में भी गणपति पंडालों में भक्तों की भीड़। डालिया श्री गणेश पंडाल में गणपति को भव्य रूप से सजाया गया। सजावट में 25 किलो सोना चांदी और हीरे लगाए गए। इंदौर में पालदा के राजा के पंडाल में उमड़े भक्त। गणेश भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं लोग।